देवेरो बाबा हर लाखो थोड़ा ताली और जोर से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए जब भगवान की कथा अच्छी लगेगी। हर लाखो अवलर लाल भजन माला जी बोलाई जय हो कवन तुम्हारी भजन वाला फल खाए रे प्रभु भाग उजाड़े फल खाए रे प्रभु भाग उजाड़े फल खाए रे प्रभु भाग उजाड़े फल खाए रे प्रभु भाग उजाड़े। एक बात बताइए हनुमान जी महाराज से संकट कौन कौन मिटवाना चाहता है आप में से सभी चाहते हो ना दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए ऐसे हाँ ओ वाले दुश्मन को कर दियो लाश बजरंग बाला जी बोलाई जय हो कवन तुम्हारी भजन वाला हरि जय हो कवन तुम्हारा बजरंग बाला जी हरि जय हो कवन तुम्हारी भजन वाला
छुट्टी लाया, सीता जी का पता लगाया लक्ष्मण जी को छुट्टी लाया, सीता जी का पता लगाया लक्ष्मण जी को छुट्टी लाया, सीता जी का पता लगाया लक्ष्मण जी को छुट्टी लाया, सीता जी का पता लगाया लक्ष्मण जी को छुट्टी लाया। वाले असुरों पे कर दियो नाश, वाले असुरों पे कर दियो नाश, बजरंग बाला जी जय हो पवन कुमार बजरंग बाला रे। और अच्छा लगे तो ही ताली बजाना, नहीं तो बिल्कुल भी मत बजाना। सती संग की तो मीरा बाई ने, सती संग की नो मीरा बाई ने, सती संग की तो मीरा बाई ने, सती संग की नो मीरा बाई ने, सती संग की तो मीरा बाई ने, अरे सत्संग की नो मीरा बाई ने। सत्संग बिना ऐसे पार नहीं पड़ेगी, दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे ऐसे। और मीराबाई ने क्या किया था, भगवान का सत्संग करके, मालूम है आपको, जहर के प्याले को पी गई थी। और इस सत्य संग बिना हमें सत्संग बिना जहर पीवेगा,
नरसिंह भगत ने सत्संग कीनो नरसिंह भगत ने सत्संग कीनो नरसिंह भगत ने हरि सत्संग कीनो नरसिंह भगत ने। अगर नरसिंह भगत जी सत्संग नहीं करते ना तो महाराज नरसिंह भगत जी कभी भी बात नहीं बढ़ते ना। अब एक बात बताइए, आप कैसे बात भरोगे? आपसे तो ताली भी नहीं बजाई जा रही। और इज्जत संग बिना हम सत्संग बिना भात भरेगा बिन कट जाना। द्रौपदी ने भी किया था भगवान का सत्संग। और सत्य संग बिना हम सत्य संग बिना चीर मरेगा दिन कट जाएगा। ये सत्य संग में ज्ञान मिलेगा दिन कट जाएगा गगनेरा। और सत्य संग बिना हम सत्य संग बिना चैन बनेगा दिन कट जाएगा गगनेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको
कीर्तन में नाचना चाहते हो या फिर ये संसार में भगवान के कीर्तन में? देखो ध्यान रखना, जो ठाकुर जी के सत्संग में नाचता है ना, उसको फिर संसार सागर में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तू ही नटवारी तू ही नागर, 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 तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवारी तू ही नागर, तू ही नटवारी तू ही नागर। सब देवा में कृष्ण बड़ी है, सब देवा में कृष्ण बड़े हैं। जैसे जो है भगवान कन्हैया बड़े जूता रे कुछ चंदा। देखो देखो आनंद नहीं आ रहा है, आ रहा है? सही बताओ, जैतपुर में ठाकुर जी के मंदिर पे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई? बाबा उठाइए दोनों हाथ ऐसे करके, जूता रे बिच चंदा बजर मन गोविंदा, हरे नागर नंदा हरे मन गोविंदा, हरे नागर नंदा बजर मन गोविंदा, हरे नागर नंदा हरे मन गोविंदा। चश्मे वाली मैया, हाँ दूसरी और एक चश्मे वाली मैया। मैया सब सखियों में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम का ब्राह्मण रहता था और वो एक दासी का पति था। दुष्ट चरित्रता नारी सृष्टि के कारण ब्राह्मण का ब्रह्म तत्व में नष्ट हो गया। ब्राह्मण किसको कहते हैं महाराज? ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता। ब्राह्मण एक जगत गुरु है। ब्राह्मण का गुरु सन्यास और सन्यास का गुरु अविनाशी भोलेनाथ। इससे बड़ा फिर संसार में कोई नहीं। ब्राह्मण के कितने कर्म होते? ब्राह्मण के 6 कर्म होते। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान दे। आज महाराज ब्राह्मण का ब्रह्म तत्व नष्ट हो गया और महाराज आचार विचार सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति विचारों से ग्रस्त गिर जाती यानी भ्रष्ट हो जाती, उनको महाराज उनकी मति खराब हो जाती है। और परमात्मा अगर जिसको दुख देता है ना तो पहले उसकी बुद्धि का विनाश करता। विनाशकाली विपरीत बुद्धि जाको दुखी कारण प्रभु दे। मति पहले हार ले। अगर भगवान जिसको दुख देता है ना तो पहले उसकी बुद्धि का विनाश करता है। आज महाराज एक बार उस नगर में एक बड़े महात्मा आई हुई भक्त तथा श्रद्धालुओं ने महाराज पूछा कि महाराज प्रसाद पाओ, प्रसाद ग्रहण करो। श्रद्धालुओं ने उनसे भोजन का आग्रह किया। आज महाराज महात्मा ने कहा जी देखो भोजन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ठाकुर जी की पवित्र रसोई बनती है ना वह मां प्रसाद ले लेंगे। लोग चिढ़ गए और महात्मा जी इनको अजामिल के यहाँ ले आए। और अजामिल कौन था? एक राक्षस प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। देखो जीव आत्मा को अजामिल के घर महाराज एक वैश्या रहती थी। जीव आत्मा को
गलत कर्म नहीं करनी। चार चीजों से बचकर के रहना चाहिए। जो सुख चावे जीव को और चीज छोड़ दे चाहे, चोरी चुगली जामिनी सो और पराई ना। चारों चीज क्या कर्म करती है? चोरी कैद कराय दे और चुगली दे बरवाए, घर लुटवा दे जामिनी तो सिर कटवा देना। ये चारों कर्म नहीं करनी चाहिए। आज महाराज आज सारे नगर के लोग चिढ़ गए, महात्माओं को रास्ता भटका दिया कि हमारे यहाँ पे भोजन नहीं है, सामने अजामिल का घर है और वहां पे जाकर के आप भोजन कर ले। ठाकुर जी की रसोई बनती है। अब आप जानते हो दया, दीनता, हरि भजन और दूसरों का भला होने की भावना, ये चार गुण भगवान के भक्त के अंदर होने चाहिए। आज महाराज जब महात्मा अजामिल के द्वार पे जाते तो महाराज वहां से एक वैश्या अंदर से निकल करके आई। वैष्णो चिन्ह कोई दिखाई नहीं दिया द्वार पे। महात्मा ने पूछा कि अजामिल का घर यही है कि हाँ। उस वैश्या ने आदर से बिठाया। कुछ देर बाद अजामिल भी आ गया और उन्हें अपने घर में संत को आया देखकर आश्चर्य हुआ। महात्मा ने उससे पूछा, परिचय पूछते हुए कहा कि आपके यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है क्या? अजामिल ने कहा कि महाराज यहाँ तो कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। अरे यहाँ पे तो 9 संतान है, उनकी सेवा होती है। ये मेरी धर्म पत्नी है। बच्चों के नाम भी भगवान के अनुकूल नहीं थे। महात्मा जान गए कि ये प्राणी तो हर तरीके से डूब गया। अब तो महाराज अजामिल की जो पत्नी थी ना वो गर्भवती थी। महात्मा जी ने अजामिल को उसके होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए बोल दिया। 10वां पुत्र कहकर के महाराज महात्मा जी वहां से चल दी।